हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में। जो ये सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब इस सिद्धांत को जो दिया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया, जो कि 1954 में दिया गया। अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी वैज्ञानिक थे। अब्राहम मैस्लो की बात करें तो एक मानवतावादी वैज्ञानिक थे। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया? आवश्यकता पूर्ति पर। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है निश्चित पदक्रम में करता है, निश्चित पदक्रम में करता है। इस कारण इसे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मैस्लो के अनुसार जब तक व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, मैस्लो ने कहा था कि व्यक्ति की जब तक प्रथम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति अपनी दूसरी आवश्यकता के बारे में विचार भी नहीं करता। तो ये सिद्धांत अपन को याद रखना है। आगे बात करते तक नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि किसी भूखे इंसान द्वारा लाख प्रयासों के बावजूद भी अगर उसे भोजन प्राप्त नहीं होता है तो वो चोरी करके भोजन प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है। जैसे कोई भूखा इंसान है तो उसकी आवश्यकता क्या है? भोजन है। अब भोजन उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? चोरी करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। मैस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 भागों में विभाजित किया। मैस्लो ने व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है वो 5 भागों में विभाजित किया। जो ये आवश्यकता होती है जो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होती है। और जो सबसे पहले आवश्यकता की बात करें तो दैहिक आवश्यकता कौन सी है? दैहिक आवश्यकता। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी संबंध की आवश्यकता। चौथी है समान की आवश्यकता। और पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। दैहिक और सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो व्यक्तिगत आवश्यकता है। संबंध और समान की जो आवश्यकता है वो सामाजिक अवस्था है। और आत्मसिद्धि की जो अवस्था है वो विशिष्ट अवस्था मानी जाती है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। मैस्लो ने कहा था कि व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? कार्य करता है। मॉर्गन, किंग और विंस प्लस स्किनर ने कहा था कि व्यक्ति की स्वयं की क्षमताओं का विकास करने की जो प्रक्रिया या आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहलाती है। व्यक्ति की स्वयं की क्षमताओं का क्या करना? विकास करना। वो कौन सी आवश्यकता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। मैस्लो ने अपनी मूलभूत 5 आवश्यकताओं को पुनः 2 भागों में विभाजित किया। मैस्लो ने मूलभूत आवश्यकता को कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहले निम्न स्तर और दूसरा है उच्च स्तर। आगे बात करें, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम निम्न स्तरीय आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद उच्च स्तरीय आवश्यकता की क्या करता है? पूर्ति करता है। मैस्लो ने कहा था कि व्यक्ति सबसे पहले निम्न स्तर की आवश्यकता को पूरी करेगा, उसके बाद में उच्च स्तर की आवश्यकता को पूरी करेगा। जैसे कि किसी भूखे इंसान को कार या एसी की आवश्यकता नहीं होती, उसको किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भूखा इंसान है, अब उसके सामने हम कार या एसी की रख दे तो उसको कोई फायदा नहीं है। जैसे उसको भोजन मिलेगा तो उसकी क्या है? प्रमुख आवश्यकता मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्धांत था, कौन सा? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया था।